गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हमने स्टार्ट किया सबसे पहले फिन निफ्टी से क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। अगर आपने हमारी लास्ट के 2-3 पहले वीडियो देखे होंगे तो जब फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी मैंने क्लियरली कहा था कि हीरो ज़ीरो अटेम्प्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं हीरो ज़ीरो होने के। सो सिंस टुमारो इज़ द फिन निफ्टी एक्सपायरी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। फिन निफ्टी में नीचे के स्कोप कितना है, ऊपर कहाँ से इसमें काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, ये हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट सपोर्ट होगा मेरे लिए फिन निफ्टी का 19,090। लेट्स अज्यूम कि इसमें गैप अप होती है। मैं इसमें पोजीशन बनाऊँगा इसके ऊपर 19,480 यानी कि अगर 180 पॉइंट्स की अपसाइड इसमें आती है, यानी अगर फिन निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊँगा फॉर दिस लेवल और या फिर उसके ऊपर की लेवल या फिर मैं नेक्स्ट वीक के फिन निफ्टी में जाऊँगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर मुझे प्ले करना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेट्स से मैं काफ़ी कन्विंसिंग जिसे बोलते हैं कन्विंसिंग प्ले करूँगा मैं इसके ऊपर 19,500 के ऊपर बेसिकली। नीचे आपको दिख रहा है सपोर्ट क्या है, नीचे सपोर्ट क्या है, दैट दैट इज़ नॉट एज़ ऑफ नाउ दिस कंसर्न। नीचे अगर आपको आएगा तो आपको पता है सपोर्ट क्या है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ क्यों फ़ोकस कर रहा हूँ और इसके पहले क्यों नहीं करूँगा क्योंकि अगर बीच में कहीं भी ओपन होता है तो ऑब्वियसली ये यहाँ जाके एक बार रुक ही जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ ऊपर की तरफ देखने के रीज़न क्या हैं। तो इसके सबसे पहले इम कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि एचडीएफसी है। एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड एक रेंज में है। इसमें काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई थी 11 नवंबर को, उसके बाद से ये एक रेंज में है। ये रेंज आपके सामने है, काफ़ी सिंपल है, ये एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज क्या हुआ उसने इस रेंज को फिर से रीटेस्ट करके एक बाउंस किया है काफ़ी अच्छा। सो बेसिकली 27,615 को ब्रेक करने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को सिर्फ 30 पॉइंट्स के अप्रॉक्स मूव करना होगा, व्हिच इज़ लाइक 1% फॉर एचडीएफसी लिमिटेड जो कि वेरी मच पॉसिबल है इसे जाने के लिए। तो एचडीएफसी लिमिटेड मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ में दिख रहा है। एमएनएम फाइनेंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे चुका है। ये दिख ही रहा है, काफ़ी विजिबल है। देन अगर मैं चोला फाइनेंस की बात करूँ, तो चोला फाइनेंस भी अगर आप देखोगे 13-14 डेज़ के कंसोलिडेशन ज़ोन को और एक जो छोटी-सी स्विंग बनी थी उसे ब्रेक करके ऊपर आ चुका है। तो चोला फाइनेंस भी काफ़ी स्ट्रेंथ में है। द प्रॉब्लम इज़ जब जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ़ बजाज ब्रदर्स में, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस में। तो अगर इनमें भी मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाए, लेट्स अज्यूम कि कल इनमें भी मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाए फॉर एनी रीज़न, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि कल आ ही जाएगी, बट फॉर एनी रीज़न लेट्स अज्यूम कि कल इसमें आ रही है और मैं ऐसा क्यों मानता हूँ, तो फिर फिन निफ्टी के ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। फिन निफ्ट अगर आप बजाज फिनसर्व को ऑब्ज़र्व करते हो, तो ये तो काफ़ी क्लियर है कि इसने 1655 पे एक वो बना के रखा हुआ है, रेजिस्टेंस बना के रखा है। अब फिन निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबने अपसाइड की तरफ पार्टिसिपेट कर लिया है एक्सेप्ट बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिन निफ्टी में सबने पार्टिसिपेट कर लिया एक्सेप्ट बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस गोइंग अप इज नाउ हाई। नीचे की तरफ तो हमें दिख ही रहा है सपोर्ट काफ़ी पास है 1620, ये ब्रेक करेगा हम नीचे की तरफ आ जाएँगे। लेकिन अपसाइड की मैं बात कर रहा हूँ इस वक़्त। तो अगर आप देखोगे इसने 1 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, इधर अटेम्प्ट किया, कल भी अटेम्प्ट किया। अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाता है 1656 के ऊपर, तो मेरे चांसेस इसके ऊपर जाने के काफ़ी हो जाएँगे। अब देखने वालों को ये भी लगेगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है। काइंड ऑफ नॉट परफेक्ट, ये राइट, ये काफ़ी ब बड़ा हो चुका है। बट हाँ, कुछ वैसा दिखता भी है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर बजाज फिनसर्व में कल अगर यहाँ ओपन हो जाता है, लेट्स अज्यूम 1%, 1.5% ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर फिन निफ्टी में मैं एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि फिन निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स में अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। चाहे वो एम&एम फाइनेंस आपने देख लिया, एचडीएफसी देख लिया, मन्नप्पुरम भी देख सकते हैं, मुथूट भी देख सकते हैं। कहाँ गया मन्नप्पुरम? मन्नप्पुरम डेली चार्ट कर देता हूँ मैं।
मन्नापुरम हो गया, देन मुथूट हो गया। सब में ऑलमोस्ट सब में मूवमेंट आ चुकी है, डेली चार्ट में सब में मूवमेंट आ चुकी है। मुथूट ने भी काफ़ी एक अच्छा स्विंग ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, मुथूट तो 200 डीएमए के ऊपर भी आगे क्लोज हो गया आज। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो बच सिर्फ बजाज बंधु ही बच गए हैं, और अगर उनमें मूवमेंट आ जाती है तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि कल हम सीएनएक्स निफ्टी फाइनेंस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। देन कमिंग टू आवर बेसिक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बताने में कुछ है नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी वेरी क्लियर। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ करके रखा है, ये जो है मैं इन सबको डिलीट कर दूँ एज ऑफ नाउ, अभी इनकी ज़रूरत है नहीं मुझे। अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज सपोर्ट से बाउंस हुई है, ये सपोर्ट था ऑल टाइम हाई का, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का। निफ्टी इसके ऊपर बाउंस हुई एंड फिर हमने क्लोजिंग कहाँ दी है, मैंने इसे एक रेजिस्टेंस करके रखा था क्योंकि यहीं से फॉल आई थी 2 दिसंबर को। और अभी जो है मेरे लिए ये एक है छोटी-सी, क्योंकि मैं बड़े कैंडल्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता हूँ। फिर इसके ऊपर जाएगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल यहाँ ओपन हो सकती है, या फिर यही मेरे छोटे-छोटे रेजिस्टेंस हैं। फर्स्ट ये हिंड्रेंस था, सेकंड ये हिंड्रेंस था एंड देन थर्ड इज़ दिस वन एज़ ऑफ नाउ। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है और जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया था, तो हमने दिखाया था कि निफ्टी की जो फर्स्ट टारगेट आ रही थी 18900 के आस-पास ही आ रही थी, और हमने ऑलमोस्ट 18900 को टच कर दिया था 18882 की हाइक अचीव करके। सो योर निफ्टी है वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी में अगर देखें हम, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, अब वंस अगेन मैं बार-बार इटरेट कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उस उन्हें पता होगा कि ये मैंने क्या बना के रखा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बेसिकली हमने बातें की थी, इसे अगर मैं डिलीट कर दूँ 1 सेकंड, तो इस रेंज में 25 25 नवंबर एंड देन 30th नवंबर को इसी रेंज में था, 75 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जो हमने इस दिन जब बातें की थी 30th नवंबर के रात में, तो हमने बातें की थी कि अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। क्योंकि इस रेंज का सेम 1% अपसाइड ये भी है। 1 दिसंबर को ओपन हुआ लेकिन फिर हम स्लिप करते चले गए। अब आज क्या हुआ है, आज फिर से हमने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी है इस रेंज के पास। अब आप बस इतना देखो बैंक निफ्टी में मूवमेंट कब आ सकती है, और ये इस टारगेट को अचीव करने के लिए बैंक निफ्टी को सिर्फ चाहिए 400 पॉइंट्स, ओनली 1%, व्हिच इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर बैंक निफ्टी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कल इसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो हम इमीडिएटली, इफ नॉट इमीडिएटली बाय द एंड ऑफ द डे हम यहाँ तक तो डेफिनेटली देख लेंगे। यहाँ तक 43,700 या 800 तक तो डेफिनेटली कल देख लेंगे। सो बैंक निफ्टी की टारगेट हमने बातें कर ली, स्टॉप लॉस दिख रहा है हमें। फिर निफ्टी की भी बातें कर ली, निफ्टी की भी बातें कर ली। अब इमीडिएटली एक स्टॉक पे आ जाते हैं, जो स्टॉक मुझे कल के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो है भेल। भेल सिंपल लॉजिक है, अगर आप देखोगे 105 पे ये काफ़ी एक बेस बना रहा था। एक बहुत बड़ी कैंडल फॉलो अप कैंडल आई लेकिन यहाँ आके रुक गई, फिर यहीं से हमने बाउंस किया। फिर इसी रेंज में थी, फिर एक रेड कैंडल इसने ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन फिर इमीडिएटली बाउंस। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि जैसे ही कल 108 के ऊपर जाएगी, इस मोमेंटम आ जाएगी इमीडिएटली। एंड देयर इज वन मोर स्टॉक टू बी वेरी क्विक, कोल इंडिया। कोल इंडिया में कुछ कहना नहीं है मुझे, बहुत ही सिंपल है, ये एक स्विंग था, यहाँ से काफ़ी तेज़ नीचे की तरफ सेलिंग आई थी, फिर हमने इसे जब ब्रेक किया था 225 को, तो कोल इंडिया ने 247 का हाई देखा था। तो बेसिकली ये एक स्विंग है, स्विंग पे आके इसने फ्राइडे को होल्ड किया और आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ गई। मूवमेंट इतनी अच्छी आई कि अगर आप देखोगे तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज़ के कैंडल को एक दिन में ही इंगल्फ कर लिया है। तो एक ये स्विंग ट्रेड बन सकती है काफ़ी अच्छी 226, और आज की लो पकड़ लेंगे तो 226 22 यानी कि 3-4 रुपए के स्टॉप लॉस से काफ़ी अच्छी ट्रेड बनेगी कोल इंडिया। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ टुमारो। थैंक यू वेरी मच।